नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, जो बातें हम आपको अभी बताने वाले हैं उनके बारे में सुनकर आपकी भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि अगर आज के इस वीडियो को अनदेखा करोगे तो जीवन भर पछताओगे। जी हां, पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आज के इस वीडियो को अकेले में अंत तक देखना बता दें आपको कि आपका शरीर इन देवताओं के कब्जे में है। आपके शरीर के ऊपर एक नहीं बल्कि पूरे 5 देवताओं का कब्जा है। इन 5 देवताओं की शक्ति आपके अंदर प्रवेश करने वाली है, या यूं कह सकते हैं कि इन 5 देवताओं का शक्ति आपके साथ है। डरने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब दुश्मन भी आपके आगे घुटने टेक देगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। आसपास आपके 5 बड़े देवता की शक्ति मंडरा रहा है और इन 5 देवताओं की शक्ति मिलकर आपके जीवन को संभारने वाली है। ध्यान रहे, अगर इस वीडियो को नजरअंदाज करोगी तो फिर निश्चित तौर पर आप वही गलती कर जाओगे जो गलती आपको कभी नहीं करना है। देखिए, हम आपको यह बताना चाहती हैं कि अभी आपके साथ जो घटना होने वाला है, इस घटना के प्रभाव से आपके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ इन्हीं शक्तियों का वास रहेगा। और अब इस घटना के आपके साथ होने के बावजूद भी अगर आप कोई जरा सा भी ऐसा काम या फिर ऐसी गलती कर जाती हो जिसे अगर इस देवता को बुरा लगता है तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आपके ऊपर यह समय 5 देवताओं का दृष्टि है। भूल से भी कोई गलती ना हो, इस बात की ध्यान रखना। अब आप इतना सब कुछ सुनाने के बाद, समझने के बाद अगर इस वीडियो को छोड़कर बीच में ही चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके साथ जो होगा वह आपने कभी सपनों में भी कल्पना नहीं किया होगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इन देवताओं का क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप अभी वीडियो को नजरअंदाज करती हो तो आपसे वही गलती होगा जिसका हमें डर है। इसीलिए आप लोगों के पास चाहे कोई भी वीडियो क्यों ना चला आए, जब तक आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख लेते तब तक किसी और वीडियो को देखने की गलती मत करना। यानी कि आपको कोई भी जरूरी पाठ मिस नहीं करना है, इतना आपको हम समझकर कह रहे हैं। तो अब चलिए जानते हैं कि यह 5 देवता कौन है और कौन सी घटना आपके साथ होने वाला है। और आपके मन में तो कई सारे सवाल भी उठ रहे होंगे कि यह देवता कौन है और 5 देवताओं का शक्ति आखिर क्यों हमारे साथ है और आखिरकार कौन सी गलती हमें भूल से भी नहीं करना है। इनके बारे में हम पूरे विस्तार से आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उनसे पहले देखिए, दोस्तों आपने सुना होगा कि भगवान के घर पर देर तो हो सकता है पर अंधेर हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज से पहले आपने बहुत सारे दुख और तकलीफों का सामना किए हैं। आपके जीवन काल में कहीं ना कि कहीं किसी कमी की वजह से आप किसी भी चीज में अपना मन मुताबिक सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। आप कभी उतना खुश नहीं रह पाए हैं जितना आपको रहना चाहिए। अपने पुण्य करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। जितना हुआ है आपसे अपने उतना पुण्य करने का प्रयास किया है। भक्ति भाव पर भी आप काफी समय देते हैं। आप मानते हैं कि अगर हम भक्ति भाव करेंगे तो देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहेगा, और ऐसी सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं कि आप जब आगे बढ़ने का प्रण करोगे तो रास्ते में बड़ा आना तो निश्चित है, और आपके जीवन काल में आपका बड़ा बनने का काम तो आपकी दुश्मनों ने संभाल रखा है। उन्होंने ठेका ले रखा है आपको बर्बाद करने का। हम आपको यह यूं ही नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले हम आपको एक ज्योतिषी कार्यक्रम में बता रही थी कि आपके ऊपर कई दुश्मनों ने तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया है, और उसे तंत्र मंत्र से आपके जीवन काल में बहुत सारे तकलीफ हैं, कंगाली और ना जाने कितने सारे समस्याएं आपके जीवन काल में प्रवेश कर रही थीं। उनके बारे में हम उसे वीडियो में आपको बता दिए थे। लेकिन उसे समय हम आपको यह भी बताए थे कि आप धैर्य रखिए, दुश्मन को सजा भी मिलेगा और दुश्मन का अकड़ भी काम होगा। और अब यह होने वाला है। देखिए दोस्तों, ये 5 देवताओं ने मिलकर आपकी दुश्मन की अगर को तोड़ दिया है। उनको अंदर ही अंदर एक ऐसा झटका दे दिया है कि आपको दिखाई नहीं पड़ता, पर अंदर से वह पूरी तरह से खोखला हो चुका है। अंदर ही अंदर उसे एक ऐसी परेशानी सता रहा है जो कि वह किसी के सामने उजागर नहीं कर रहा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, वह कहते हैं कि जो हमेशा सभी के साथ बुरा करता है उनके साथ भगवान कभी अच्छा नहीं करती, उनको उनकी सजा देकर ही छोड़ते हैं।
और इन 5 देवताओं ने उनको सजा दे दिया है, और आपके ऊपर जो तंत्र मंत्र कर रहे थे और आपको परेशान करने का प्रयास किया जा रहा था, अब उसे तंत्र मंत्र को भी समाप्त कर दिया गया है, और आपके साथ 5 देवी देवताओं का शक्ति है। और तभी इस चीज को देखकर आपके दुश्मनों की भी पसीने छूटने वाले हैं। आपके ऊपर आपका दुश्मन जब भी तांत्रिक क्रिया करने का प्रयास करेगा, इस समय आपके ऊपर जो तांत्रिक क्रिया होगा उसका प्रभाव सीधे उन्हीं के ऊपर लागू हो जाएगा। यानी कि आपके दुश्मन जो भी तांत्रिक क्रिया करेंगे वह आपके ऊपर असर नहीं करेगा, बल्कि उनके ही घर के ऊपर जाकर असर कर जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसी शक्ति आपके घर में अब आवाज करने वाली है। आपके घर में यह देवताओं भेजने वाली है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और यह तो एक छोटी सी खुशी है। अभी सबसे बड़ी खुशी आपको यह 5 बड़े देवता जो देने वाले हैं, उनके बारे में सुनकर आपकी खुशी नहीं रखेंगे, आपका मन गदगद हो जाएगा। इस वीडियो में अभी आपको बहुत कुछ जानना बाकी है, इसलिए ध्यान से देखते रहिए इस वीडियो को। जो गलती आपको नहीं करना है उनके बारे में हम बताने वाले हैं। आपको जान से मारने की कोशिश कर रही है, आपको इस दुनिया से मिटा देने की कोशिश कर रही है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके खून की प्यासी हो चुकी है यह महिला। जी हां दोस्तों, आपके प्राण लेना चाहती है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो और आज का जानकारी अगर सच नहीं हुआ तो मैं अपनी मुछ कटवा लूंगा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह महिला आपको मौत के मुंह में धकेलना चाहती है। आपके ही घर में छुपे हुए हैं यह 3 लोग मिलकर आपको जान से मारना चाहते हैं। दोस्तों, इसका नाम जानकर कि आपके पसीने छूटने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें से 2 औरत हैं और 1 आदमी शामिल है। दोस्तों, अगर झूठ निकला तो मैं अपनी मच कटवा लूंगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले 12 सालों से भविष्यवाणी कर रहा हूं और मेरी भविष्यवाणी आज तक गलत साबित नहीं कर पाया है कोई। इसलिए दोस्तों, आज से पहले मैंने आपको बहुत सी जानकारियां दी हैं, लेकिन आज की जो जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको देने वाला हूं, उसमें बहुत बड़ा राज खुलासा करने वाला हूं। आपको औल बनाने में, आपको कर्ज में डुबाने में, आपकी हालात खराब करने में, आपके परिवार को मौत के मुंह में धकेलने में बस केवल और केवल इस दुश्मन का हाथ है। और यह जो दुश्मन है बहुत ही खतरनाक है, और यह बहुत ही खतरनाक चालें चलने जा रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका इसका नाम बताने वाले हैं। आपको इस वीडियो में आपको वह सारा जानकारी देने वाला हूं जो कि दोस्तों आपको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरत है। इसलिए आपसे विनती करता हूं हाथ जोड़कर कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को एक बार जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो बिल्कुल ही आपके ग्रह गोचर पर आधारित है, आपकी कुंडली पर आधारित है और आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खास और महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जिस मनुष्य के पास अच्छा गुण नहीं होता है वह दूसरों में कमियां निकालकर और उसकी बुराई करके खुद को महान बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जो गुणवान होता है वह दूसरों के अवगुण छोड़कर खुद की कमियों को दूर करने पर ध्यान देता है, खुद के अवगुणों को दूर करता है, खुद में जो कामियां हैं उसे दूर करने की कोशिश करता है। दोस्तों, लोगों में बुराइयां करना, लोगों में बुराइयां देखना छोड़ दीजिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और एक बात आप सभी को बता दें दोस्तों, मैं आपको अपनी जिंदगी में 4 प्रकार के लोगों पर बिल्कुल भरोसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यकीन मानिए आप इन चारों पर भरोसा करते हैं। जी हां, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि इन 4 प्रकार के लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। पहला, जो व्यक्ति मजाक के नाम पर आपका अपमान करता है वह हमेशा आपके दिल को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। देखिए दोस्तों, आपके आसपास कोई रिश्तेदार होगा या कोई दोस्त होगा जो आपको मजाक मजाक में कड़वा सच बोलकर आपका दिल दुखाए। ऐसे लोगों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि यह नाम के अपने हैं, लेकिन इनके मन में बहुत बड़ा पाप होता है। यह लोग मजाक मजाक में आपका दिल दुखा देता है और आपको कड़वा सच बोलकर आपको नीचे झुका देते हैं। दोस्तों, आपकी इज्जत को नीलाम कर देते हैं। भरी सभा में दूसरा व्यक्ति है दोस्तों, जो आपकी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता और हमेशा आपको दोष देता है। भले उसको है, जी हां, भले उसको पता है कि मैं गलत हूं, फिर भी वह अपनी गलती नहीं मानेगा और हमेशा दूसरों को दोष देगा। तीसरा चीज जो लोग हैं दोस्तों, जी हां, तीसरा लोग हैं जो लोग कहते हैं कि वह आपके अच्छे दोस्त हैं। मुंह पर तो आपको हमेशा कहेंगे कि मैं तेरा अच्छा दोस्त हूं, मैं तेरे लिए सब कुछ कर जाऊंगा, मर जाऊंगा,
मिट जाऊंगा। लेकिन आपके पीछे आपके खिलाफ काम करते रहते हैं। उन्हें कभी अच्छा दोस्त ना माने, क्योंकि कि यह लोग दोस्त मुंह पर तो अपने हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, या यह कभी किसी के सगे नहीं होते हैं। और चौथा, जिनके शब्दों और कम में तालमेल नहीं होता है। ये बोलते तो कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। आपको कुछ और करेंगे कुछ और। कुछ ऐसे लोग से हमेशा आपको दूरी बनाकर रखना होगा। इन लोगों पर बिल्कुल भी आपको भरोसा नहीं करना होगा। दोस्तों, मैंने 4 प्रकार के लोग बताए हैं। इसमें हमेशा आपको दूरी बनाकर रखना है। कोशिश करिएगा कि दोस्तों इनसे हमेशा आप दूर रहे। अब दोस्तों चलिए महत्वपूर्ण वीडियो की आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आप सभी को बता दें कि वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को पहले लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्त, और आपके लिए ऐसे ऐसे जानकारियां लाता हूं जो कि आपके हित में हो, आपके भलाई के लिए हो। दोस्तों, आप सभी को बता दें, यह वीडियो बनाने के लिए दिन रात जग करके केवल आप लोगों के लिए जानकारी जुटा आता हूं। फिर भी आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है। इसलिए दोस्तों एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें और एक बार कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, जो भी व्यक्ति हर हर महादेव लिखेंगे, अगले 24 घंटे में उसे बहुत ही बड़ी खुशखबरी हाथ लगेगी, बहुत ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और दोस्तों साथ ही साथ अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो दोस्तों एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही सही और सटीक जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप एक चीज आप नोटिस कर कीजिएगा कि बाजार से गुजरते वक्त अपनी जेब में पैसा होते हुए भी खुद की ख्वाहिश पूरी न करने वाला व्यक्ति कंजूस नहीं होता है। दोस्तों वह व्यक्ति एक बाप होता है। जी हां, जो अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के लिए, अपनी पत्नी के लिए अपनी ख्वाहिशों को मार देता है। आपके जीवन काल में यह शक्ति आपकी तरक्की के दरवाजे को खोलने वाली है। यह शक्ति आपके पिछले पुण्य कर्मों की वजह से आपसी बहुत प्रसन्न है और आपको बहुत कुछ देना भी चाहता है। आपको बता दें कि अपने पिछले समय जरूर ही कोई पुण्य का कार्य किया होगा, किसी का भला किया होगा, कोई बहुत बड़ा अपने पुण्य का कार्य किया होगा, तभी आपको यह समय इतना बड़ा मौका मिलने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर आज के इस वीडियो को नहीं देखोगे तो बहुत पछताओगे आप लोग। या बहुत दिनों से सोच रही थी कि आखिर आप लोगों की जीवन काल में यश में कोई बड़ा खुशखबरी आपको क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों आपके जीवन काल में यश भी कोई बड़ी कामयाबी आपको क्यों नहीं मिल रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि आपने बहुत दिनों से यह अर्जी लगाकर आप बैठे हुए थे कि हमारे साथ एक दिन अच्छा जरूर होगा, और आखिरकार यह तो एक दिन होना ही था, क्योंकि आपने आज से पहले बहुत दुख तकलीफ का सामना किया है। खुद दुख में रहते हुए भी दूसरों का अपने मदद किया है, जो बहुत बड़ी बात है और सब कोई बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। आपको हम यह चीज जरूर बताना चाहेंगे कि दोस्तों यश में किस्मत आपका चमकने वाला ही आपकी तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं। और अब खुशखबरी सुनकर आपका छाती 56 इंच का हो जाएगा। आप लोग इस खुशखबरी को सुनते ही खुशी से गदगद हो जाओगे। दोस्तों आपका मन में कुछ सवाल जरूर उठ रहा होगा, आखिर यश में हमारे जीवन काल में हमें कौन सा ऐसा खुशखबरी मिलने वाला है और हमें यश में कौन सी बड़ी शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। लेकिन दोस्तों इनमें से भी सबसे जरूरी बात यह है कि तुम यश में कुछ को ऐसा गलती मत करना जिससे यह शक्ति आपके ऊपर नाराज हो जाए। तुम कोई ऐसा कार्य मत करना जो कि आपका भाग्य को खराब कर दी। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आप लोग पिछले समय कुछ ऐसी गलती किए थे, कुछ ऐसे बड़े अपने जाने अनजाने में गलती कर दिया था जिनके वजह से आपको आज तक आपकी किस्मत का साथ नहीं मिल पाया है। आप जो पुण्य प्राप्त करना चाहते थे वह चीज भी आपका प्राप्त नहीं हो पाया है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, उनके पीछे आपकी कुछ गलतियां हैं जिसके बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे, और कुछ ऐसे रहस्य की बातें भी आपकी जीवन काल से जुड़े हैं जो आज तक आपको भी पता नहीं है। जी हां, और ऐसी रहस्यमय बात, ऐसे रहस्यमय योग आपके जीवन काल में बनने जा रहा है जो कि आपको बड़े से बड़ी कामयाबी को दिलाने में बहुत अधिक सहायता करेगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है
या समय की अभी तक आपकी तरक्की के दरवाजे खुले नहीं हैं, बल्कि अभी आपकी किस्मत का साथ मिलना शुरू नहीं हुआ है, वह तभी शुरू होगा जब आप पूरी बात समझ लेंगे और अपने जीवन काल में सावधान रहेंगे। तो वीडियो में अब आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दी और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा 5 बार लगा दी। और दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अधिक पुण्य प्राप्त तोत होगा। आपको हम बता दें, आपको किसी काबिल नहीं समझते थे, आपको सिर्फ और सिर्फ अपमानित ही किए हैं, आपको बेकार समझी है। आपकी हर कार्यों में आपको बहुत अधिक अपमान का ही सामना करना पड़ता था। लोग आपको देखकर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती थी आपकी, वह चाहे कोई कार्य हो या फिर आप ही क्यों ना हो। आप जब कभी भी किसी से कोई बात भी कहते थे तो लोग उनको इग्नोर करते थे। यहां तक कि सबसे दुख की बात तो यह थे पिछले समय में कि दोस्तों अपने लोगों का बहुत मदद किया था, पर लोगों ने आपका अधिक मदद नहीं किया है, और अगर किसी ने किया भी है तो 10 लोगों के सामने उन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए बोल भी दिया है, जिससे आपको बहुत दुख हुआ। और आपको हम बता दें कि दोस्तों, यश में आपकी जीवन काल में पैसों को लेकर भी थोड़े बहुत कंघी है, और आप लोगों के जीवन काल में दुख तकलीफ ज्यादा है और पैसे आपके जीवन काल में यश में कम पड़ रही है। तो यह भी कारण जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है, क्यों आप लोग अपने जीवन काल में परेशान हैं, पैसों की क्यों कमी है, तंगी है, साथ ही कौन सी गलती यश में नहीं करना है आपको, और किस प्रकार आपकी तरक्की के दरवाजे खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले हम बता दें कि यश में आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा जो आपके जीवन काल में अब होने जा रहा है। आपकी तरक्की को यश में देखकर आपके दुश्मन जलजल कर खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपकी छोटी सी खुशी भी उसे देखकर बर्दाश्त नहीं होता था। अब तो तुम्हें तरक्की के नई सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिल रहा है। आपको बता दें कि यश में आपके जीवन काल में कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या बड़ा होने वाला है, ये चीज भी आप सोच रहे होंगे। आपको हम बता दें कि कुछ बड़ा होने का अर्थ यह है कि आपका कोई बड़े कार्य पूरे होंगे, आपकी कोई बड़े कार्यों से आपको बड़ा धन लाभ होगा। लेकिन जरूरी यह नहीं कि आपकी जीवन काल में यश में कौन से लोग आपको क्या कहते हैं, कौन से लोग आपसे जलते हैं, बल्कि जरूरी यह है कि आप उन्हें गलतियों को ना करें जिससे कि आपका किस्मत खराब हो, जिससे कि लोगों को आपके ऊपर हंसने का मौका मिल जाए। जी हां दोस्तों, अगर इस बात को आप समझ लेंगे तो आप बहुत महान आदमी बन सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी गलती है जिनको आपको नहीं करना है। देखिए, कई बार ऐसा हम देख चुके हैं कि आप लोग अपने जीवन काल में तर्क की प्राप्त करने के लिए हमेशा ही मेहनत करती है, और किस्मत का साथ प्राप्त करने के लिए आप लोग दान पुण्य करते हैं। लेकिन इसी बीच आप दान पुण्य करने के साथ साथ कुछ ऐसी भी गलतियां कर जाती हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि अगर आप कहीं रास्ते चलते या फिर कहीं यात्रा के दौरान किसी भी खड़ी या पागल व्यक्ति को देखते हैं, और अगर वह आपके सामने हाथ फैला लेता है, तो आप उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आपके पास कई बार ऐसा होता है कि छोटे पैसे नहीं होते हैं, या फिर कोई और समस्या होता है, और कोई अगर आपके सामने हाथ फैलाता है, भिखारी हो या फिर पागल, तो आप उसे कुछ भी नहीं दे पाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपके पास जो कुछ भी है वही देकर उसे खुश कर दे। अब अगर कोई चीज आपको देने योग्य है ही नहीं, तो आप माफी मांगते हुए मन ही मन आप आगे बढ़ जाएं। भोलेनाथ से माफी मांगी ताकि आपको माफी मिल सके, और अपनी मजबूरी को आप याद करते हुए आगे बढ़े। जी हां, अगर आपके पास पैसे हैं, छुट्टी नहीं है, तो आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। आप छुट्टी करके दे दीजिएगा या फिर कुछ भी कीजिएगा, परंतु नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, यह समय जो आपके लिए रहने वाला है, यह कोई साधारण समय नहीं है। तो इस समय एक चीज और आप ध्यान में, राखी की संध्या का जो समय होता है, वह समय बहुत पवित्र होता है। मां लक्ष्मी के आपके घर में वास करने का समय होता है। संध्या के समय में आपको अपने घर से कोई भी चीज बाहर नहीं करना चाहिए, वह चाहे धन दौलत हो, रुपया पैसा हो, कुछ भी हो, पर अपने घर से संध्या के समय कोई भी वस्तु, कोई भी अनाज आप बाहर ना करें। ऐसा करने से आपके घर से मां लक्ष्मी चली जाती है बाहर, और फिर आपके घर वापस लौटकर नहीं आती है,
और जीवन में बहुत सारी दुख तकलीफ भी बढ़ने लगते हैं। पैसों की कमी भी आपको झेलना पड़ता है। तो इस बात का आप जितना ध्यान में रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हम यह भी बता दें, यश में आप अपने घर में कूड़ा कचरा बिल्कुल भी ना रखें। अगर आप कूड़ा कचरा इसमें अपने घर में रखती है, जैसे कि फटे हुए चप्पल, जूते, इलेक्ट्रॉनिक खराब पड़े हुए सामान जिसे आप उपयोग नहीं करते हैं लेकिन फिर भी आपके घर में है, तो ऐसी वस्तुओं को जल्द से जल्द बाहर करती, क्योंकि यह वस्तु जितना दिन तक आपके घर में रहेगा उतना दिन तक नकारात्मक शक्ति फैलाए, और अगर नकारात्मक शक्ति फैलता है तो घर में क्लेश उत्पन्न होगा, किस्मत का साथ बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। हम यह चीज आपको जरूर कहेंगे, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। इसके उपरांत मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो समय है, अपने घर में संध्या के समय झाड़ू नहीं आपको मारना है, क्योंकि अगर संध्या के समय झाड़ू मारेंगे तो आपकी तरक्की को जो दरवाजे खुलने वाले हैं वह हमेशा के लिए बंद पड़ जाएंगे। क्योंकि जब संध्या का समय होता है, सूर्यास्त होने ही वाला होता है, उसमें अपने घर में अगर झाड़ू मारेंगे तो इसे आपको गृह दोष लगेगा, और फिर वह गृह दोष आपके जीवन काल में कोई बड़े मुसीबत का कारण बनकर आएगा और कोई बड़े आपके जीवन काल में परेशानी खड़ा कर देगा, जिसे समाप्त करने में आपका बहुत लंबा समय लग जाएगा। आपको हम बता दें कि यह आप लोग अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद ना करें, सुख शांति भरा माहौल बनाकर रखी, क्योंकि अगर आप अपने घर में आपसी विवाद करते हैं या फिर हमेशा ही आपके घर में नोक झोंक लगा रहता है, तो इससे एक दूसरे के मन में नकारात्मक शक्ति उत्पन्न होता है और फिर आपके घर में क्लेश भी उत्पन्न होता है, जो कि नकारात्मक सोच को यश में आपके त्याग करते हुए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाना है। दिन की शुरुआत से ही आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर उतावली पान में रहेंगे। आपके मन में काफी ऊर्जा रहेगी और फोन कॉल के माध्यम से दिन की शुरुआत में ही कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकता है, जिससे आपका दिन काफी अच्छा हो जाएगा। आपको हम बताना चाहेंगे कि मेरे प्यारे दोस्तों, यश में आप लोगों को कहीं यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा, पर यात्रा के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको हम बता दें कि यह समय अगर आप लोग भूल से भी कहीं किसी से वाद विवाद कर जाते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वाद विवाद में पड़ने या स्वयं आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए हम आपको पहले ही कह रहे हैं, आज पूरे दिन आप वाद विवाद से दूर रहे और ज्यादा मजाक भी ना करें, क्योंकि मजाक में ही वाद विवाद के संभव नहीं यश में बनती हुई दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं जातकों को यश में नौकरी में अच्छा खासा कार्यरत देखा जा सकता है। यश में आपका तालमेल बॉस के साथ काफी मिला जुला रहेगा, जिससे आपका वेतन वृद्धि या फिर आपके प्रमोशन में काफी संभावना इसमें दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि यश में आप लोग अगर नौकरी करते हैं तो आपको सही समय पर सही कार्य को करना होगा। जरा सा भी देर करेंगे तो फिर आपके ऊपर आपकी सीनियर ऑफ के लोग नाराज भी हो सकते हैं, आपको डांट भी सकते हैं। जो लोग फ्री एसएमएस में व्यापार करती हैं, बिजनेस करती हैं या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके कोई कार्य करते हैं, बिजनेस वगैरह आप लोग अगर ऑनलाइन के जरिए करते हैं या फिर ऑफलाइन, तो आपका बिजनेस में यशु में अच्छा खासा मुनाफा देखने को हमें मिल रहा है। बिजनेस को लेकर यश में काफी अच्छे सोच विचार आपके मन में रहेंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ आप लोग मिलने भी जा सकते हैं और व्यापार के जरिए आप इतना कुछ प्राप्त कर दिखाएंगे जो कि लोग प्राप्त करने की सिर्फ कामना ही करते हैं। आपको बता दें कि व्यापार करने के साथ साथ यश में आप अपनी भविष्य को लेकर कुछ इन्वेस्ट करेंगी या फिर कुछ भविष्य को लेकर योजना अगर बनाएंगे तो वह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आपको हम बता दें कि यश में कागजात को लेकर आप अपने हर कार्य में सावधान रहे। कागजात को अपने ध्यान में रखते हुए आप लोग यश में चले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत ही दोस्त तो जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो विद्यार्थी वर्ग के हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर नौकरी प्राप्त करना चाहती है, अगर उनका सपना आप लोग सजा कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है। आपका यह सपने पूरे होने वाले हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आप यश में थोड़ा सा सब्र रखें और अपने मेहनत को आप जारी रखें। जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके प्रति आप अग्रसर रहे, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और आपको बता दें कि यश में स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ा बहुत सचेत रहना है। पुरानी समस्याओं को लेकर
यश में आप लोग काफी कुछ बदलाव देख पाएंगे। लंबे समय से चल रही मन में चिंताओं से छुटकारा मिलेगा। खान पान पर अगर ध्यान देंगे तो स्वास्थ्य आपका अच्छा ही रहेगा, और अगर लंबे समय से स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो उनमें भी सुधार होगा। सर दर्द जैसे छोटे मोटी समस्याएं, सर्दी जुकाम आपको यश में देखने को मिल सकता है, जिसे नजरअंदाज भी आपको नहीं करना है। यश में आपको बता दे कि दोस्तों, आपके लिए जो कुछ भी है वह सिर्फ और सिर्फ आपके कार्य हैं, इसलिए अपने कार्य को आप बंद करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके कार्य एक बार बंद हो जाते तो फिर आपके सारे अरमान टूटकर भी कर सकती है। रही बात यश में, जो लोग अपने जीवन काल में बेरोजगारी और खासकर विद्यार्थी वर्ग के लोग, वह अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने कमाई का जरिया भी हासिल करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को राजनीति के माध्यम से कोई बड़ा कार्य करने का मौका मिलेगा। यश में सरकारी योजनाओं का आप सभी को लाभ भी प्राप्त हो सकता है। आपको बता दें कि यशु भाई, कहीं धार्मिक स्थल पर भी आप जाने का प्लानिंग कर सकती हैं। कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, जहां जाकर आप अपना काफी शॉपिंग या फिर अपने खरीदारी में खर्च कर सकती हैं। आपको बता दें कि दोस्तों, यश में संतान पक्ष की ओर से भी खुशखबरी सुनने को मिलेगा। आप किसी कार्य को लेकर यात्रा पर निकलते हैं तो आप लोग अपने घर की वरिष्ठ सदस्य का आशीर्वाद प्राप्त करके निकले तो आपके लिए आपके कार्यों में सफलता मिलने में और भी आसानी होता। किसी चीज को खरीदना है तो उसके बारे में सबसे पहले आप अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बातचीत करें और फिर उसे चीज की खरीदारी आप कर सकते हैं। आपको बता दें कि उसमें भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं आप लोग अपने परिवार वालों के साथ बातचीत करके बना सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। आने वाले 4 दिनों में आपके साथ क्या विशेष घटनाएं होने वाली हैं और किस तरह उनका आपको समाधान करना होगा। यह 4 दिनों का समय मिश्रित फलदायक रहेगा। देखिए, शुरुआत में ही आपको व्यवसाय में लाभ तो होगा, लेकिन आपकी अधिकता से थोड़ा कम होगा। हालांकि यह सब व्यवसाय का एक हिस्सा है, ऐसे में आपको चिंता छोड़कर चिंतन करना होगा। इसके उपरांत कैरियर हो या कारोबार, परिश्रम करने से भविष्य में उन्नति एवं लाभ होने की संभावनाएं। जुर्म अपने घी, इसको उपरांत सर्वे के उत्तरार्ध में नो तो किसी के फटे में टांग ना अड़ाएं और ना ही किसी के साथ अनावश्यक तर्क वितर्क करें, इससे आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इसके उपरांत यह समय कामकाज के सिलसिले में अधिक से अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, जो आपके लिए थोड़ा परेशान हो सकता है। इसके उपरांत यह समय सोचे हुए कार्य समय पर पूरा न होने पर मन आपका जो है थोड़ा सा खान रह सकता है, मन में आपका टेंशन रह सकता है, लेकिन आपको चिंता छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना होगा। इसके उपरांत यह समय कुछ उतार चढ़ाव रहने वाला है, इसलिए आपको थोड़ा सावधानी बरतना होगा। अतः देखिए, शुरुआत में कार्य क्षेत्र में काम काज या फिर अतिरिक्त बोझ कि आपके ऊपर बना रहेगा, आपके सहयोगी भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसके उपरांत अतिरिक्त परिश्रम करने पर ही कि आप अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। इसको प्रांत भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेने से अभी आपको बचना होगा, अन्यथा आपके लिए दिक्कत हो सकता है। यदि किसी बात को लेकर संसद या फिर और सामंजस्य वोटों से संबंधित बड़े फैसले को आगे समय के लिए टाल देना ही अभी आपके लिए उचित रहेगा। इसके उपरांत यह समय परिवार में अपने छोटे लोगों से या फिर अनावश्यक तर्क वितर्क से अब भी आपको बचना होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ घरेलू मामलों को लेकर मतभेद इस समय रह सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत यह समय संतान पक्ष से जुड़ी कोई बात भी आपके चिंता का बड़ा कारण बनेगी। प्रेम संबंधों में अभी आपको विशेष सावधानी के साथ कदम बढ़ाना होगा कि इसके उपरांत यह समय अंधेरा ही जगह पर तबादला या फिर कार्य क्षेत्र में किसी दूसरे के काम का बोझ उठाने जैसी विपरीत परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसको प्रांत चुनौती कार्यक्षेत्र की हुई या फिर निजी जीवन से जुड़ी हुई साहस के साथ उनका सामना करने के अलावा आपके पास और भी कोई विकल्प नहीं रहेगा। ऐसे में अपने इष्ट मित्रों और फिर संयोग को मिलाकर अपने लक्ष्य को हासिल करें। इसको प्रांत यह समय कारोबार में पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से अभी आपको बचना होगा। किसी भी ऐसे योजना में धन निवेश अभी आप ना करें
जिसमें जरा सी भी रिस्क की आशंका हो, अन्यथा आपके लिए दिक्कत हो सकता है। विशेष रूप से जल्दबाजी में कोई भी बड़ा इस समय निर्णय ना लें और किसी कागजात पर अच्छी तरह से पढ़कर ही सब्सक्राइब करें, अन्यथा आपके साथ गलत धोखाधड़ी हो सकता है। इसको यह समय पैतृक संपत्ति या फिर निजी मामलों को कोर्ट कचहरी की बजाय आप बाहर ही निपटा लेना अभी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जो व्यक्ति पहले आपको देखता नहीं था, जो व्यक्ति पहले आपसे बात नहीं करता था, जो व्यक्ति आपको पहले नकारा समझता था, गरीब समझता था, अब वही व्यक्ति तुम्हारी तारीफें करेगा, तुम्हारे तलवे चाटेगा, तुम्हारे आगे पीछे मंडराएगा। क्योंकि दोस्तों, जब राहु देता है तो देखता नहीं है कि वह कितना दे रहा है, छप्पर फाड़ कर देता है। दोस्तों, रंक भी राजा बन जाता है, भिखारी भी आलीशान महलों तक पहुंच जाता है। ऐसी कृपा होती है राहु की। पिछले कई सालों से राहु की महादशा आपको परेशान कर रही थी, आपके हर काम में बाधा बन रही थी, आपके हर छोटे मोटे काम बीच में रुक जाते थे, बिगड़ जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब राहु आपके ऊपर मेहरबान है और साथ में केतु भी आपके लिए शुभ घड़ी का निर्माण कर रहा है। ऐसे में दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि पूरे 499 सालों के बाद ऐसा महासंयोग बना है जिसमें एक साथ आपको तीन बड़ी ऐतिहासिक खुशियां मिलने वाली है। ऐसी खुशियां ना ही आपकी पिछली 7 पुश्तों को मिली थीं और ना ही आने वाली 7 पुश्तों को मिलेंगे। केवल आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके पूरे परिवार का नाम अब रोशन कर पाएंगे। दोस्तों, देखिए, भगवान हर किसी को देता है, लेकिन हर किसी का नसीब उतना चमकदार नहीं होता है कि उसकी जिंदगी में अपार खुशियां, अपार धन दौलत मिले। लेकिन अब आपका समय आया है। लेकिन इस समय के लिए भी आपने खूब प्रयास किए, खूब आपने पसीना बहाया है, खूब दुख झेले हैं, खूब लोगों के ताने सुने हैं, खूब इस दिन को, इन खुशियों को देखने के लिए आप तरसे हैं। तब जाकर तो यह खुशियां अब आपको मिलने वाली हैं। इसलिए कहता हूं कि इस मौके को हाथ से मत जाने देना। जी हां, इस मौके को हाथ से मत जाने देना, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा दोस्तों। और जो बैठे रह जाएंगे वो केवल बैठे ही रह जाएंगे और पूरी जिंदगी रोते रह जाएंगे। लेकिन जो इस समय का फायदा उठा लेगा वह व्यक्ति आने वाली 7 पुश्तों के लिए दोस्तों आलीशान जिंदगी बना के जाएगा और खुद भी राजा जैसी जिंदगी जिएगा। तो आखिर क्या खुशियां मिलने वाली है? क्या करना है? आपको कौन सा उपाय करना है? कौन सी सावधानी रखनी है? कहां जाना है, कहां नहीं जाना है? सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में लेकर आया हूं। इसलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, क्योंकि ऐसी वीडियो बार बार नहीं बना करती है। इसलिए वीडियो को छोड़ने की भूल बिल्कुल मत करना और आधा अधूरा देखने की भी भूल बिल्कुल भी मत करना। दोस्तों, अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत केवल आपके लिए करता हूं और आप लोग ही वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिख देना, क्योंकि शनिदेव की खास कृपा आपके ऊपर बन रही है दोस्तों। इसलिए अभी के अभी जाओ और लिख दो अपने शुभ हाथों से जय। जो भी व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। आइए दोस्तों, अब आपको मैं बता देता हूं कि आखिर कौन कौन सी खुशियां आपको मिल रही है, क्या सावधानी रखनी है। देखिए दोस्तों, जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा करने का, दुख मनाने का, किसी से नफरत करने का, किसी से डरने का समय ही ना बचे। दोस्तों, याद रखिए कि जिंदगी में अगर आप खाली रहोगे, और हां, जिंदगी में हमेशा खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। उसे किसी ना किसी बात का दुख ही रहता है। वो किसी ना किसी बात का दुख उसे सताता रहता है जो व्यक्ति खाली बैठा रहता है। दोस्तों, जो व्यक्ति व्यस्त रहेगा उसके पास तो समय ही नहीं बचता है कि उसके साथ कौन बुरा कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, उसका कौन फायदा उठा रहा है, कौन क्या कर रहा है। उसको तो समय ही नहीं है। कौन उससे प्रेम करता है, कौन उससे नफरत करता है, इसका समय ही नहीं है उसको बस केवल अपना काम करना है। अपने काम से उसे प्रेम है तो दोस्तों, जीवन में व्यस्त रहोगे तो मस्त रहोगे। और हां, वेले बैठे रहोगे, ऐसे नकारा जैसे बैठे रहोगे तो 10 बातें दिमाग में घूमेगी, 108 बातें घूमेगी, तो तरह तरह के फिर दोस्तों द्वंद्व मन में उत्पन्न होंगे। परिवार से लड़ोगे,
जो व्यक्ति नकारा बैठा रहता है वही परिवार से लड़ता है। घर में लड़ाई करेगा, बाहर जाकर लड़ाई करेगा, दिमाग में 10 तरह की बातें लाएगा, 10 तरह के सवाल पैदा करेगा। तो दोस्तों, कोशिश करें कि जितना हो सके मस्त रहे और हां, व्यस्त रहे। हमेशा याद रखे दोस्तों, अगले 10 दिन तक जरा संभल कर रहिएगा, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत भारी होने वाला है। किसी को उधार में पैसा देने जा रहे हो, मत दीजिएगा, क्योंकि मिलेगा नहीं वापस। अगर आप दे रहे हो तो अपनी शक्ति अनुसार दीजिए, कि वापस मिले या ना मिले मेरी अपनी जिम्मेदारी होगी। दूसरा, आपका कोई बिजनेस है, वहां पर गिरावट देखने को मिल सकती है। हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय का चक्र है। ग्राहक नहीं आ सकते कभी हैं, बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। आपके इमोशन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपको बेचैनी हो सकती है। आपसी जो रिश्ते हैं पति पत्नी के बीच में बिगड़ सकते हैं। पारिवारिक कलश बढ़ेगा। यह सब होने वाला है सिर्फ समय चक्र की वजह से। इसलिए अगले 10 दिन तक अपने इमोशन पर और अपने व्यवहार पर और अपने पैसों पर जरा कंट्रोल बनाकर रखिएगा। एक नियम बना लीजिए, जो सबसे कठिन है पर आनंद वही देगा। ना तो हमसे कोई दुखी हो और ना हम किसी से दुखी हो। यह बड़ा कठिन काम है, पर अगर आनंद के परिवेश में प्रवेश करना है तो इस लेयर को तो क्रॉस करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, अब मैं जो भी बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, और अगर बात पसंद आई हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। दोस्त हो जाओ सावधान, बहुत बड़ी महाभारत शुरू होने वाली है दोस्तों। जिस खुशखबरी के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, जो खुशी आपको आज तक नहीं मिली, वह अब आपको मिलने वाली है। आने वाले अगले इन 24 घंटों में वह घटना होगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था दोस्तों। आज मैं आपको जो सच बताने वाला हूं, यह सच आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। सच्चाई सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इसलिए हिम्मत हो तो ही इस वीडियो को देखना, क्योंकि आज शाम के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है। लेकिन दोस्तों, 3 ऐसे कड़वे सच है जिन्हें आपको आने वाले अगले 24 घंटों में स्वीकार करना ही पड़ेगा। यदि आपने इन सच को स्वीकार नहीं करा तो आपकी सारी खुशियां बर्बाद हो सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में परमात्मा आपको 3 ऐसे संकेत देने वाले हैं जिससे आपको गाड़ी बंगला हो, पैसा, दौलत, सारी सुख सुविधा अब आपके कदमों में होने वाली है। आप जिस भी चीज की चाह सालों से रख रहे थे, वह सारी चाहत अब आपकी पूरी होने वाली है। आज ऐसा सच में आपको बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, यह कोई चमत्कार नहीं है, सीधा सीधा परमात्मा का आशीर्वाद है आपके लिए, आपके जीवन के लिए, और यह बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण अवसर है। बार बार दोस्तों, आपको जिंदगी ऐसा मौका नहीं देगी, बार बार आपको ऐसे अवसर नहीं मिलते, इसलिए इस अवसर को गंवाना मत। जो सच्चाई आज मैं आपको बताने वाला हूं, इसे मामूली मत समझना, नजरअंदाज मत करना, वरना बाद में पछताओगे और दोस्तों से चाहकर भी कुछ नहीं हो सकेगा। इसीलिए ध्यान से सुन लेना। देखिए दोस्तों, एक बात तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आप अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको वह खुशियां नहीं मिल पा रही जिसके आप हकदार हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, अब आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपके जीवन में जो चमत्कार होने वाला है, वह आपके भाग्य को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। आपने अभी तक कई सारी परेशानियों का सामना किया है, लेकिन अब आपकी हर एक परेशानी का अंत होने वाला है। फिर चाहे आपकी कोई छोटी से छोटी परेशानी हो या बड़ी से बड़ी परेशानी हो, सभी परेशानियों का, सभी दुखों का अंत हो जाएगा। दोस्तों, यह पूरी जानकारी मैं आपको ज्योतिषी गणना के अनुसार बता रहा हूं कि आपका आने वाला समय क्या आएगा। संकेत हमें प्रदान कर रहा है और किन बातों का आपको 24 घंटों में ध्यान रखना है और किन चीजों से आपको बचना है। मेरा यकीन मानिए, आपको आपके जीवन की अच्छाई के बारे में तो हर कोई बता देता है, लेकिन आपके जीवन में क्या कमजोरी है, आपके जीवन में क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है, यह आपको कोई नहीं बता पाता। और आज मैं आपको वही सच बताऊंगा जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया। जो सच बेटा तुम आज तक किसी के मुंह से सुन नहीं पाए, और मेरी बात का विश्वास रखना, यह सच सुनने के बाद, सच्चाई जानने के बाद आप भी खुशी से नाचने लगोगे। इसीलिए बेटा, आज की इस वीडियो को अंत तक देखना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
देखिए, वीडियो तो आपने हजारों देखे हैं, लेकिन यह वीडियो आपकी जिंदगी का एकमात्र ऐसा वीडियो होगा जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। क्योंकि आज मैं 3 ऐसे उपाय और ऐसी सावधानी आपको बताऊंगा जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई। इसीलिए इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती सपने में भी मत करना, वरना बाद में जिंदगी भर पछताते रहोगे और चाहकर भी आपके जीवन में सुधार नहीं आ पाएगा। सर्वप्रथम दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली लिख दो। माता रानी आपके सारे संकट दूर करेगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी। देखिए दोस्तों, यह बात तो आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। समझते हैं कि पिछले 5 सालों से आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी है, बहुत परिश्रम करा है, लेकिन आपको वह फल नहीं मिल पाए, वह खुशियां आपको नहीं मिल पाई जिसके आप हकदार हो। लेकिन बेटा, अब तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, आने वाले अगले 24 घंटों का यह समय तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला है। यह 24 घंटे तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मामूली नहीं है। बहुत बड़ा मूर्ख होगा वह व्यक्ति जो इन 24 घंटों को नजरअंदाज कर देगा, क्योंकि दोस्तों, आप भी जानते हो कि भगवान के घर देर है लेकिन नहीं है। दोस्तों, कोई व्यक्ति आपको कितना ही कुछ गलत सलत क्यों ना बोले, कोई आपको कितना आशा पप्पा आके ही गलत क्यों ना बोल ले, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, यदि आपका कर्म अच्छा है, यदि आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई गलत कर्म नहीं किया, तो दोस्तों, परमात्मा कभी आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। कई बार दोस्तों होता है कि जीवन में हमें कुछ बातों का डर लगने लगता है कि अरे उसने मुझे ऐसा कह दिया कि जा तेरे साथ यह होगा, जा तेरे साथ यह होगा। तो यह बातें कई बार हमारे दिल और दिमाग में बैठ जाती हैं। हम इन बातों का चिंतन करने लगते हैं कि यदि उसने बोला और मेरे साथ अगर वैसा हो गया तो मैं क्या करूंगा, मेरा जीवन पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, मैं तो दुखी दुखी हो जाऊंगा। कई बार 100 तरह की बातें हमारे दिमाग में आने लगती है, लेकिन दोस्तों, इन सभी बातों का एकमात्र उत्तर यही है कि यदि बेटा तुमने सच्चे मन से भगवान की भक्ति करी है, यदि आपने सच्ची श्रद्धा से भगवान को पुकारा है, भगवान को याद किया है, तो कोई दुश्मन आपको चाहे कितनी ही गालियां क्यों ना दे ले, वह आपको कितना ही गलत क्यों ना सुना दे, लेकिन परमात्मा बेटा कभी भी तुम्हारे साथ गलत नहीं होने देंगे। तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा और इस बात की मैं तुम्हें गारंटी देता हूं। देखिए दोस्तों, महाराज जी कहते हैं कि जीवन में बस सच्चा मन रखकर भगवान को याद करिए, सच्ची श्रद्धा से भगवान को याद करिए, फिर आपके जीवन में कभी दुख नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। देखिए, संकट जीवन में आते जाते रहते हैं, दुख जीवन में आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति लड़ जाता है, जो व्यक्ति अपनी भक्ति के दम पर आगे बढ़ता है, वह व्यक्ति कभी मुसीबतों में नहीं फंसता। वह व्यक्ति हमेशा खुशियों के साथ आगे बढ़ता है और वह व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, हर हाल में खुश रहता है। तो आप बस सच्चे मन से परमात्मा की भक्ति करिए, आप सच्चे मन से परमात्मा पर विश्वास रखिए, फिर देखिए आपके जीवन के संकट किस प्रकार से दूर होने लगते हैं। दोस्तों, आने वाली अगले इन 24 घंटों में आपके जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आने वाले हैं, कई सारे आपके बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। आपको बेटा बहुत निराशा होगी कि अरे मैं तो भगवान की इतनी भक्ति करता हूँ, मैं भगवान का इतना पूजा पाठ करता हूँ, परमात्मा में मैं इतना विश्वास रखता हूँ, आखिर फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, आखिर मुझे किन दुखों की सजा मिल रही है, आखिर मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जो मुझे इतना ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि देखिए, जीवन में सब कुछ एक जैसा नहीं होता और जीवन में सबको 171 जैसी खुशियां नहीं मिलती। जिंदगी उतार चढ़ाव का नाम है। आज जीवन में एक दिन अच्छा जाता है तो कभी एक दिन बुरा आ जाता है और इसी को ही जिंदगी कहते हैं। यदि आप यह सोचोगे कि मेरे साथ हमेशा अच्छा ही हो, मेरी जिंदगी में कभी कोई दुख ना आए, मेरी जिंदगी में कभी कोई संकट ना आए, तो दोस्तों आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं हो सकता। देखिए, जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने भक्ति पर विश्वास रखता है, जो व्यक्ति अपने परमात्मा पर विश्वास रखता है, उसका कभी कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में आपको कई सारे मौके मिलने वाले हैं।
जिंदगी आपको बहुत बड़े बड़े अवसर देने वाली है, खुशियां मनाने के, लेकिन आपको दोनों हाथों से उन खुशियों को स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए, खुशियां आपके घर तक आएगी, लेकिन यदि आप उन्हें स्वीकार नहीं करोगे तो आपकी खुशियां वापस लौट जाएगी। दोस्तों, यह समय बहुत शानदार है। यह समय आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही सुनहरा समय है। आप बस इस समय को बर्बाद मत करिए। इस समय में यदि आप हौसला रखकर आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपको अपने अंदर का अहंकार समाप्त करना होगा। अपने अंदर दोस्तों, अहंकार की भावना बिल्कुल मत रखना। ऐसा मत सोचना कि मैं यह काम नहीं करूंगा या फिर मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं तो किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करूंगा या फिर मैं कोई बड़ा व्यापार करूंगा, छोटा मोटा व्यापार मुझसे नहीं होगा। इस प्रकार की जो गलत भावनाओं हैं, उन्हें आपको अपने दिल से निकालनी होगी। देखिए दोस्तों, यदि आपको किसी व्यापार में मालिक बनना है, सेठ बनना ही तो पहले नौकर बनना पड़ेगा। हर चीज दोस्तों छोटे से शुरू होती है और तब जाकर एक दिन वह चीजें बड़ी बन पाती है। यदि आपको भी जीवन में कुछ हासिल करना है तो शुरुआत में बेटा तुम्हें भी छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाने होंगे। छोटी छोटी खुशियों के बारे में सोचना होगा, तब जाकर आप बड़े परिणामों को प्राप्त कर सकोगे। तब जाकर आप मनचाही खुशियों को हासिल कर सकोगे। इसलिए जीवन में जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए। अपना हर फैसला सोच समझ कर लीजिए और अपने शब्दों पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना ही देखें। दोस्तों, कई बार हम गुस्से में क्या बोल देते हैं हमें भी समझ नहीं आता, लेकिन फिर बाद में हमें उन चीजों बहुत ज्यादा पछतावा होता है। बहुत ज्यादा दुख होता है कि अरे मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना पड़ता, मैंने यह गलत बोल दिया, मुझे यह बात थोड़ा सोच समझकर बोलना थी। 100 प्रकार की बातें हमारे दिमाग में आती हैं और इन्हीं बातों से फिर मन परेशान होने लगता है। इसीलिए बेटा आने वाले अगले इन 24 घंटों में इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी शब्द बोलें, अपने शब्दों को तोल मरोड़ कर बोलें, सोच समझ कर बोलें। यदि आपने जल्दबाजी में कोई भी शब्द बोल दिए तो बेटा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए अपने शब्दों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा और अपने हर शब्द को आपको सोच समझकर बोलना होगा। गुस्से घूसे में आपके द्वारा बोले गए गलत शब्द आपको जिंदगी में बहुत बड़ा दुख दे सकते हैं। इसीलिए अपना हर शब्द आपको बहुत सोच समझकर बोलना होगा, वरना दोस्तों बाद में आपको बहुत ज्यादा पछतावा होगा। पैसों के मामले में दोस्तों, यह समय बहुत ही शानदार रहने वाला है, लेकिन यदि आप कहीं पर निवेश कर रहे हैं तो सोच समझकर करना, क्योंकि आपके द्वारा किया गया निवेश आपको बाद में नुकसान ना दे। इसीलिए आपको पैसों के मामलों में अपना हर दव सोच समझकर खेलना होगा। वह यदि आपके जीवन में एक मार्गदर्शक के रूप में आएगी जो आपको सही राह दिखाएगी और हर परेशानी का हल प्रस्तुत करेगी। साथ ही यह आपको उन लोगों से भी दूर रखेगी जो आपके खिलाफ बुरा सोच रहे थे। अब आपके जीवन में आने वाला यह बदलाव आपके जीवन को सुख, शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। आप जिन लोगों को कभी अपना समझते थे, जिन्होंने आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं किया, वे अब आपकी जिंदगी से दूर होते जाएंगे और यह महिला आपकी सुरक्षा का एक मजबूत आधार बनेगी। अब आप देखेंगे कि कैसे आपका जीवन सुधार की ओर बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में आपको यह अनुभव होगा कि आपके जीवन की सभी चुनौतियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। आपके विरोधी खुद ही अपने चालों में उलझते जा रहे हैं और आपके मार्ग की सारी रुकावटें अब समाप्त होती जा रही हैं। अब आपके जीवन में डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छे दिन आपके जीवन में दस्तक दे रहे हैं। इस महिला का आपके जीवन में आना नई उम्मीद और प्रकाश लेकर आएगा। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं और यह देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास करना कठिन हो जाएगा। इस महिला के आगमन के साथ आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। आप एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और जो चीजें आपने हमेशा से चाही हैं, वे अब आपके पास आसानी से आने लगेंगी।
इस महिला के संग आपके जीवन में असाधारण बदलाव होंगे और आपके सपने सच होने की ओर अग्रसर होंगे। आप देख रहे हैं कि कैसे आपके जीवन में धीरे धीरे सभी सपने पूरे होते चले जा रहे हैं। अब वह समय आ गया है जब आपको यह समझना है कि आपके जीवन में प्रवेश करने वाली स्त्री को आप कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले, यह स्त्री आपके जीवन में एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगी। उसके आने से आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी और आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन के हर पहलू में सुधार हो रहा है। जैसे जैसे आपके जीवन में खुशियों की बारिश शुरू होती है, यह स्त्री आपके मानसिक और भावनात्मक संघर्षों को दूर करने में मदद करेगी और आपको जीवन में एक नई दिशा की ओर बढ़ाएगी। अब वह समय आ चुका है जब आपको अपने जीवन के इस नए मोड़ का सामना करना है। ईश्वर की योजना आपके लिए धीरे धीरे खुलने लगेगी और आपको अपने जीवन में एक नई शुरुआत का अनुभव होगा। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में उन रहस्यों का सामना करते हैं जिन्हें वे समझ नहीं पाते हैं। हो सकता है कि आपने भी अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया हो कि कुछ घटनाएं आपके समझ से बाहर हैं। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का आगमन होने वाला है। यह स्त्री, जिसका नाम एस या पी अक्षर से शुरू होता है, आपके जीवन में आकर न केवल आपके दुखों का निवारण करेगी, बल्कि आपके दुश्मनों के असली चेहरों को भी उजागर करेगी। यह स्त्री आपके जीवन में आकर उन लोगों के झूठे मुखौटे उतार देगी जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। इस स्त्री का आपके जीवन में आगमन नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। ध्यान रखें कि आप कितने भी दर्द को छिपाने में सक्षम हों, लेकिन जब यह स्त्री आपके जीवन में आएगी तो आप उस खुशी को छिपा नहीं पाएंगे जो आपके जीवन में प्रवेश करेगी। यह आवश्यक है कि जब तक यह स्त्री आपके जीवन में न आए, तब तक आप इस बारे में किसी से कुछ भी न कहें। यह स्त्री किसी यात्रा या किसी अनजान राह पर आपके जीवन में आ सकती है। अगर आप पुरुष हैं तो यह स्त्री आपकी बहुत करीबी दोस्त बन सकती है, और अगर आप महिला हैं तो यह आपकी एक खास सखी बन सकती है। हो सकता है कि आपके जीवन में इस नाम वाली कोई स्त्री पहले से मौजूद हो जिसे आपने नजरअंदाज कर दिया हो, लेकिन अब समय आ गया है कि आप उसकी उपस्थिति को समझें और उसकी अहमियत को पहचानें। जैसे ही यह स्त्री आपके जीवन में प्रवेश करेगी, आपके जीवन में बड़े बदलाव आने शुरू होंगे। यह स्त्री उन लोगों का असली चेहरा सामने लाएगी जिन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया है। यह बदलाव आपके जीवन में पहले थोड़ा अप्रत्याशित लग सकता है, लेकिन यह आपको एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करेगा। आपने महसूस किया होगा कि कुछ लोग आपके प्रगति से जलते हैं और वे नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें। यह स्त्री उन लोगों के बुरे इरादों को खत्म करेगी और आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। आने वाले समय में यह स्त्री आपके जीवन को खुशियों से भर देगी। हो सकता है कि आपके जीवन में पहले से ही कुछ अच्छे संकेत दिख रहे हों, लेकिन अब यह स्त्री उन संकेतों को और भी प्रबल बनाएगी। आपके जीवन में जो बड़े बदलाव आने वाले हैं, वे न केवल आपके लिए सुखद होंगे, बल्कि आपके जीवन को संपूर्ण रूप से बदल देंगे। आपकी उन्नति के मार्ग में कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं, लेकिन ये चुनौतियां आपको मजबूत बनाएंगी। यह स्त्री आपके दुश्मनों के इरादों को बेनकाब करेगी और आपके जीवन को नई दिशा देगी। हो सकता है कि यह स्त्री यात्रा के दौरान मिले या वह पहले से ही आपके आसपास हो, जिसे आपने कभी नजरअंदाज किया हो। यह समय है कि आप उस स्त्री को पहचानें जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाली है। आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला है जो आपके भविष्य को पूरी तरह से बदल देगा। आपके जीवन में जो राज खुलने वाले हैं, वे आपको हैरान कर देंगे, लेकिन वे आपके जीवन को नई दिशा में ले जाएंगे। ईश्वर की योजना आपके लिए उजागर हो रही है और आपको इस परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। आपके जीवन के इस महत्वपूर्ण संदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसे अपनी योजनाओं में शामिल करें। हाल ही में आपके सामने यह सच आया है कि आपका सबसे बड़ा शत्रु आपके नजदीक ही है। यह वही व्यक्ति है जिसे आपने हमेशा अपना साथी समझा था, लेकिन वास्तव में वह आपके खिलाफ लगातार षड्यंत्र रच रहा था। यह व्यक्ति आपके जीवन में बड़ी बाधाएं उत्पन्न कर सकता है,
इसलिए अब समय आ गया है कि आप सावधान रहें और अपने आसपास के बदलावों को समझें। इसके साथ ही आपके जीवन में कुछ ऐसी सच्चाइयां भी प्रकट हो रही हैं जिन्हें जानकर आप अचंभित रह सकते हैं। आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, उनका असर अब सामने आ सकता है। यह समय आपके किए गए कर्मों का फल प्राप्त करने का है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके भाग्य में अच्छे संकेत भी प्रकट हो रहे हैं। आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि आने के प्रबल योग हैं। आपके जीवन में एक विशेष स्त्री का प्रवेश होने वाला है, जो आपके दुखों को हरने के साथ साथ आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आएगी। यह स्त्री आपके जीवन को नई खुशियों और आशाओं से भर देगी। इसलिए जब तक यह स्त्री आपके जीवन में नहीं आती, तब तक धैर्य बनाए रखें और इस बारे में किसी से चर्चा न करें। दोस्तों, इस दुनिया में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना बड़ी भूल हो सकती है। यह संसार स्वार्थ पर आधारित है और लोग तब तक आपके साथ होते हैं जब तक उन्हें आपसे कुछ प्राप्त हो रहा है। जिस दिन उन्हें लगेगा कि आप उनके लिए लाभकारी नहीं हैं, वे आपको छोड़ सकते हैं, चाहे वे कितने भी करीबी क्यों ना हों। इसलिए सबसे पहले खुद की देखभाल करें, तभी आप अपने प्रियजनों की भी सहायता कर पाएंगे। कई लोग अपने परिवार की भलाई के लिए खुद की जरूरतों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन यह मत भूलिए कि अगर आप खुद स्वस्थ और संतुष्ट नहीं रहेंगे, तो अपने परिवार का ध्यान कैसे रख पाएंगे। इसलिए पहले खुद की सेहत और मानसिक शांति का ध्यान रखें, फिर दूसरों के बारे में सोचें। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, उन्हें नजरअंदाज न करें। यह समय आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि आपके भाग्य में कई सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। जब यह स्त्री आपके जीवन में आएगी, तो वह न केवल आपके जीवन को खुशियों से भर देगी, बल्कि आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन भी लाएगी। यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय हो सकता है, इसलिए इसे गहराई से समझें। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन को बदलने वाली जानकारी साझा करने जा रहा हूं। अब तक आपके जीवन में जो भी संघर्ष और चुनौतियां आई हैं, वे जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कृपया अभी कर दें, ताकि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। आपके एक लाइक से न केवल मेरे प्रयासों की सराहना होगी, बल्कि भगवान महादेव का आशीर्वाद भी आप पर बना रहेगा। अब मैं आपको वह रहस्य बताने जा रहा हूं, जो बागेश्वर बाबा के पर्चों में सामने आया है। इन पर्चों में आपके जीवन की उन सच्चाइयों का वर्णन है, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यह पर्चे आपके जीवन से जुड़े हैं और इनमें वह सभी जानकारियां दी गई हैं, जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे आपके द्वारा किए गए किसी बड़े पाप का परिणाम है। बागेश्वर बाबा के पर्चों में यह स्पष्ट किया गया है कि जब तक आप इस पाप का प्रायश्चित नहीं करते, तब तक आपको शांति नहीं मिल सकती। इसके साथ ही आपको यह भी जानने की जरूरत है कि आपके सबसे बड़े शत्रु का चेहरा आपके बहुत करीब है। यह व्यक्ति आपके जीवन में बहुत सी मुश्किलें खड़ी कर सकता है, इसलिए सतर्क रहें और इसे पहचानने की कोशिश करें। बागेश्वर बाबा के पर्चों में यह भी बताया गया है कि आपके जीवन में एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। हो सकता है कि अभी आपको इसका आभास न हो, लेकिन आने वाले दिनों में यह आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। आपके घर की चौखट पर एक विशेष शक्ति विद्यमान है, जो आपके परिवार को अपार समृद्धि और खुशियां देने के लिए तैयार है। यह शक्ति आपसे बहुत प्रसन्न है, लेकिन किसी भी छोटी गलती से यह नाराज हो सकती है। इसलिए इस शक्ति का ध्यान रखें और इसे पहचानने का प्रयास करें। इस पर्चे के अनुसार आने वाले समय में आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने वाले हैं। इस बदलाव को स्वीकार करें और इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहें। आपके जीवन के आने वाले 62 घंटे अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। यह समय आपके लिए बदलाव और नई चुनौतियों का मार्ग लेकर आएगा। आपके चारों ओर एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है, जो आपके जीवन में बड़े बदलाव लाने वाली है। अगले कुछ दिनों में आपके जीवन में जो घटनाएं घटेंगी, वे आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं।
कुछ घटनाएं आपको बड़ी खुशियां देंगी, जबकि कुछ आपके धैर्य और क्षमता की परीक्षा लेंगी। इसलिए यह समय सतर्कता से कदम उठाने का है। आपके जीवन में अब एक दिव्य ऊर्जा सक्रिय हो गई है, जो आपके परिवार और व्यक्तिगत जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। यह दिव्य ऊर्जा आपसे एक मांग कर रही है। यदि आप इस मांग को पूरा नहीं करते, तो इसका परिणाम आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। यह ऊर्जा आपके परिवार को गंभीर संकट में डाल सकती है। यदि आप उनकी मांग को अनदेखा करते हैं, तो आपका जीवन मुश्किलों से भर सकता है। आपको तुरंत इस दिव्य शक्ति की बातों को सुनना और समझना होगा, क्योंकि समय अब बहुत कम बचा है। लापरवाही के लिए अब कोई जगह नहीं है। अगर आपने इस दिव्य शक्ति की मांग को नहीं समझा और पूरा नहीं किया, तो इसका परिणाम बेहद गंभीर हो सकता है और आपका पूरा परिवार बड़ी समस्याओं का सामना कर सकता है। आपके जीवन में अब एक नया मोड़ आ चुका है। यह समय आपके लिए बहुत खास और निर्णायक है। यह मांग आपके जीवन को नई दिशा में ले जा सकती है। यदि आप इसे पूरा करते हैं, तो आपके जीवन से सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आप समृद्धि और धन से परिपूर्ण होंगे। इस दिव्य आशीर्वाद से आपके जीवन के दरवाजे सफलता के लिए खुल जाएंगे और आप अपने आसपास के लोगों को अपनी प्रगति से हैरान कर देंगे। आपके जीवन में अब ऐसा बदलाव आ रहा है जो आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल देगा। यह दिव्य शक्ति आपके जीवन के कठिन समय को समाप्त कर देगी और आपको नए अवसर प्रदान करेगी। आपके जीवन में आने वाली यह सफलता आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी और आपके सभी सपने सच हो सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आप इन बातों पर अभी विश्वास न करें, लेकिन यह सत्य है। अगले 24 घंटे में आपके जीवन में ऐसा कुछ घटित होगा जिससे आपका भाग्य पूरी तरह बदल जाएगा। अब आपका जीवन खुशियों से भरने वाला है और आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आप हर चीज में सफलता प्राप्त करेंगे और सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। यह दिव्य ऊर्जा आपको अपने आशीर्वाद से समृद्ध बना देगी और आपका जीवन एक नए सफर की ओर अग्रसर होगा। आने वाले समय में आप एक एक करके अपने जीवन में खुशियों का आगमन देखेंगे।